दोस्तों अगर आप 2021 के बोर्ड एग्जाम में शामिल होने जा रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा आपके इंग्लिश के पेपर में इस बार सेंट्रल आइडिया टोटल 7 मार्क्स का आएगा। और आज की इस वीडियो में जो आपको ट्रिक बताया जाएगा, आप किसी भी लेसन का सेंट्रल आइडिया मात्र 1 मिनट में लिख सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर अभी तक आपने अपना रिवीजन बोर्ड एग्जाम एनुअल एग्जाम के लिए नहीं शुरू किया है तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया रिवाइज-अथॉन, जिसमें 1 डे मैराथन फॉर मैथ एंड साइंस लर्नर बिफोर एनुअल एंड बोर्ड एग्जाम। ठीक है, आपको हर विषय का रिवाइज कराया जाएगा कंप्लीट लेसन 1 से। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक रिवीजन शुरू नहीं किया उनके पास एक बहुत ही अच्छा अवसर है। 12 दिसंबर को फॉर क्लास 11 एंड 13 दिसंबर को फॉर क्लास 10 एंड 12, और इसकी टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इसमें बहुत सारे एक्साइटिंग गैजेट्स भी जीत सकते हो और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपको ₹1 भी यहाँ पे नहीं करना। जितने भी स्टूडेंट अपने कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप इनरोल कर सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई भी कोड मांगता है तो आप शुभम 12 डालोगे तो वो क्लासेस आपके बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अगर वहाँ पर कोई कोड डाला आपको शुभम 12 डालना है, वहाँ पर सारी क्लासेस आपके बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काम ऐसा करो कि कुछ नाम हो जाए, और नाम भी कुछ ऐसा करो कि सुनते ही कुछ काम हो जाए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी का YouTube के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12 के इंग्लिश के सेंट्रल आइडिया के बारे में। अब जैसा कि सेंट्रल आइडिया आपके मन में ये रहता है कि किस प्रकार सेंट्रल आइडिया की शुरुआत होनी चाहिए और कैसे शुरुआत करने के बाद हमारा वर्ड, हमारा सेंटेंस कैसे सही क्रिएशन की तरफ जाए और हम अपने फुल मार्क्स ले सके। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल के 2021 के बोर्ड एग्जाम में आपका ये सेंट्रल आइडिया 7 मार्क्स का आने वाला है, और ये 7 मार्क्स अब आपको पूरी तरह अपना बना लेना है। तो ऐसा कब होगा? जब आपको तरीका मालूम होगा, तब होगा। तो चलिए देखिए एग्जाम में होता क्या बच्चों, एग्जाम में कहता है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। दिए गए कविताओं में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आप लिखिए। अब बात करते हैं सेंट्रल आइडिया, इसका मतलब होता क्या है कि मुख्य बिंदु, मुख्य विचार, कविता का जो शुरू से लेकर अंत तक मुख्य बातें होती हैं उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना। कम से कम एक समझिए कि कविता का वो एक सारांश होता है, तो उसको लिख देना ही आपका सेंट्रल आइडिया होता है। अब बात यही है कि लिखना कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले आप हर पोयम के अर्थ का, जो आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो इसलिए आप हर पोयम का हिंदी में अर्थ जो अच्छे से समझ लीजिए, उस अर्थ को अपने शब्दों में छोटे छोटे वाक्य बनाकर उन्हें ट्रांसलेट करके लिखने की कोशिश करिए। बस समझिए कि शुरू से लेकर अंत तक ऐसे 6-7 लाइन आप क्रिएट करिए कि आपके 60 वर्ड कम से कम बन सके। अब ये तरीका यदि आप अपनाते हो तो यकीन मानिए, भरोसा रखिए एपी उस सर पे कि आप अपने 7 मार्क्स आप अपने ले सकते हो। तो अब देखो, और यहां एक बात और मेरे बच्चों, अगर जिसको अभी अर्थ में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया है। उस लिंक को ओपन करके आप इस हर पोएट्री के हिंदी अर्थ को आप समझ सकते हो और अपने इस सेंट्रल आइडिया को मजबूत बना सकते हो, और इसके पोएट्री के हर एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को मजबूत बना सकते हो। इसलिए उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखें, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें कि ये वीडियो टॉप पे हो और आप अपने आप को एक बहुत ही सफल करने की कोशिश में लग जाओ। तो चलिए ये 3 पोयम आपके सामने है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी और ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में आपका दिया हुआ है क्या कि कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी और ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसका क्या करिए, आप इनमें से एक का सेंट्रल आइडिया लिखिए। ठीक, तो
तो बच्चों आपको मैंने बोला कम से कम 60 वर्ड करने। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि 10 वर्ड आप कैसे तैयार कर लोगे। एक तरीका 10 वर्ड पहले 10 वर्ड को कंप्लीट करने का क्या करोगे। सबसे पहले मैंने जब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लास्ट वीडियो में बता रहा था तो मैंने बोला था कि हर पोयम का नाम और आपको उसके पोएट का नाम याद होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको याद है। जिस बच्चे को इन तीनों पोयम के अगर पोएट के नाम याद है तो जल्द से जल्द देखते हैं कौन बच्चा अभी के अभी पोएट का नाम बता देता है। तो सबसे पहला पोयम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसके हाँ सही कमेंट आपने किया क्या सर हेनरी वॉटन जी, बहुत अच्छा। दूसरे का भी आप लोग बता रहे हो, दूसरा तो आपके सामने दिख रहा है तो बता ही दोगे, थॉमस गैरी हैं। तो दूसरा आपके सामने द ट्रू ब्यूटी का दिख रहा है। तीसरा पोयम आपका है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि इसके आप ब्लाइंडनेस से मतलब ही है जॉन मिल्टन जी का। तो इन तीनों पोयम में से एक पोयम आपको बस करने हैं, एक पोयम के सेंट्रल आइडिया आपको लिखने हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। जो रेफरेंस का तरीका ही एक लाइन लिख देना, आपका 10 वर्ड तो तैयार हो जाएगा। क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखोगे कि द पोयम, जैसे ट्रू ब्यूटी का मैं लिख रहा हूं, ट्रू ब्यूटी का मैंने लिया यहां पे सेंट्रल आइडिया, आपके लिए बेस्ट हो और ये एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो मैं इस पोयम को चूज किया हूं। द पोयम द ट्रू ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियो, थॉमस कैरियो। तो अब आप देख सकते हो यहां पर आपके बोर्ड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्ड आपके हो गए। तो अगर कोई पोयम बड़ा होगा उसका 12 वर्ड भी हो सकता है। तो ये अब 60 वर्ड में से इतना वर्ड आपका कंप्लीट हुआ, मात्र आपके पोयम याद रहने और पोएट का नाम याद रहने से। अब उसकी शुरुआत कहां से होती है, तो जो आप कॉन्टेक्स्ट को लो, एक बार कॉन्टेक्स्ट को सोचो बच्चों, सोचो द ट्रू ब्यूटी का कॉन्टेक्स्ट क्या था। हाँ, द पोएट प्रीफर्स द स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। ये इसका कॉन्टेक्स्ट था इस पोयम का कि कवि क्या है जो आध्यात्मिक सुंदरता को शारीरिक सुंदरता के साथ क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि जो आपकी शारीरिक सुंदरता जैसे में रोजी चीक्स, कोरल लिप एंड स्टार लाइक आईज, जहां पर क्या गुलाबी गालों की और उनके मूंगे जैसे लाल ओठों की और सितारों जैसी आंखों की, जो व्यक्ति अपने प्रेमिका के इन चीजों की सुंदरता का वर्णन करता है, ऐसे प्रेमी का क्या होता है, समय जैसे बीतता है, जैसे उस युवा उसकी अवस्था ढलती है और तो उसका प्रेम क्या होता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि उसने तो किससे, शारीरिक सुंदरता से प्रेम किया था। लेकिन जिस भी व्यक्ति का प्रेम ऐसी महिला के साथ जिसके विचार सभ्य हो, जेंटल थॉट्स, कॉम डिजायर, शांत इच्छा वाली महिलाओं के साथ प्रेम जिसका होता है, जिसका क्या होता है, हार्ट सुंदर होता है, उसका क्या होता है, समय कितना भी बीत जाए प्रेम कभी खत्म नहीं होता। तो ये बातें पोएट ने लास्ट में कहा था क्या, कि ऐसी प्रेमिका के साथ कभी प्रेम खत्म नहीं होता। और जहां पर जिस महिला के पास ऐसी चीजें नहीं होती हैं, कहते हैं कभी कि ही हेट्स द कोरल लिप्स, रोजी चिक्स एंड स्टार लाइक आईज। तो इसी चर्चा में कॉन्टेक्स्ट को हम ले लेते हैं क्या, कि द पोएट प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। अब आप कहोगे सर आप तो हमें सेंट्रल आइडिया सिखा रहे हैं, लेकिन हमारा तैयार तो हो रहा रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी है। तो मैं कहा ना कि आपको जादू है, एक वीडियो देखिए तैयार सब करिए। कहां मिलेगा आपको, बस शुभम क्लासेज में ही प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो अब उसके बाद क्या हम लिखेंगे, कवि क्या कहते हैं। तो कवि ने दो बातें, एक वर्णन आप फिजिकल ब्यूटी की करोगे, एक वर्णन आपको करना है किसकी, स्पिरिचुअल ब्यूटी की, और यहीं पर आपका सेंट्रल आइडिया खत्म हो जाएगा। फिर क्या कि ही सेज द फिजिकल चार्म्स, वो कहते हैं कि जो शारीरिक सुंदरता होती है डीके खत्म हो जाती। आप अपने भाव में भी नो, शारीरिक सुंदरता खत्म हो जाती कब, समय के साथ साथ। तो आप क्या कह दोगे, द फिजिकल चार्म्स, द फिजिकल ब्यूटी डीके, या लिख सकते हो क्या, डाइज भी और यूज कर सकते हो। तो द फिजिकल चार्म्स डीके कैश कब, विद द पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ जो शारीरिक सुंदरता होती है वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर ऑन दी अदर हैंड यानी दूसरे शब्दों में यदि कह लें
ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे शब्दों में क्या होता है, लव बेस्ड ऑन, जो ये प्रेम होता है वो बना होता है, आधारित होता है जेंटलनेस एंड प्योरिटी ऑफ माइंड, मन की पवित्रता और सभ्यता पर ये क्या होता है, आधारित होता है आपका प्रेम। जिस भी महिला का प्रेम सभ्य होता है, शुद्ध होता है, उसके साथ प्रेम बना होता है। एंड सोल इज एवर लास्टिंग, और उसकी आत्मा के साथ वो प्रेम हमेशा जुड़ा रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। अब क्या होता है, इट गोज ऑन इंस्पायरिंग, वो लगातार प्रेरित करता है द लवर, प्रेमी के, विथ ग्रेटर ईगरनेस, एक बहुत बड़ी उत्सुकता को, एंड पावर, और उसकी शक्ति को। यानी कि द फीलिंग्स ऑफ लव, द फीलिंग्स ऑफ लव नेवर डाइज। कब कब, व्हेन द लेडी हैज जेंटल थॉट्स and a calm desires. At last the poet says that he hates the woman who has not this type of wishes. तो इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका कंप्लीट होता है, और आपको करना बस यही है कि हर सेंट्रल आइडिया में ये लाइन लेना है और उसका जो बेस्ट कॉन्टेक्स्ट है उसको शुरू करना। उसके बाद 2 लाइन उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लगे उसको क्रिएट करिए। लास्ट से 2 मुख्य भाव आप जो कॉन्टेक्स्ट के तौर पर बन सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हो आप अपनी भाषा में। छोटी से छोटी भाषा आप लीजिए जिसका ट्रांसलेशन आप इजी शब्दों में कर सके, जिसके अर्थ आपको पता हो, बस अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, ट्रांसलेशन ग्रामेटिकल पोर्शन से सही होना चाहिए। ये बात का ध्यान रखते हुए और आप ये 7 मार्क्स ले सकते हो। तो मेरे, और यदि आप पूरे पोयम के इसी तरह के सेंट्रल आइडिया पाना चाहते हो और बेस्ट और इजी शब्दों में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लेकिन कब, जब आप हर एक वीडियो पे 1000 लाइक्स से ऊपर कर दीजिएगा। और अभी भी कह रहा है, जिसने इसके अर्थ को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक ओपन करके एक बार जरूर से वीडियो को देख लें, तब आपकी समझ में पूरा आ जाएगा सेंट्रल आइडिया भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई है, और यदि पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी आप करोगे, मुझे विश्वास है। तो तब तक के लिए गुड लक डियर।